आज के वीडियो का टॉपिक है एसआईपी वर्सेस लमसम। इन दोनों में से कौन बेस्ट हो सकता है? एसआईपी बेस्ट है या लमसम बेस्ट है? और ये कमेंट पे ये वीडियो है। विकास जी का यही कहना था कि सर एसआईपी सही रहेगा या लमसम सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, हमको बताइए, इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में लमसम बोला जाता है। और एसआईपी आप जैसे लोन चुकाते हैं हर महीना, जैसे लोन चुकाते हैं उसी तरह से एसआईपी आप हर महीना 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया हर महीना आप कर सकते हैं। जितना समय उतना टाइम तक कर सकते हैं, जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। एसआईपी में लमसम में फिक्स रिटर्न नहीं होता है, यानी इसका रिटर्न फिक्स नहीं होता है कितना ये देगा। अधिक से अधिक भी दे सकता है, कम से कम भी दे सकता है। ये पैसा मार्केट में जाता है। आप किसी फंड में डालेंगे तो उस फंड में अगर 70-80 कंपनी है तो वो 70-80 कंपनी में वो पैसा बट जाएगा कुछ परसेंटेज करके। तो ये होता है एसआईपी और ये होता है लमसम। इसको आप समझ लीजिए एफडी के जैसा, और इसको आप समझ लीजिए ईएमआई के जैसा। जैसे ईएमआई देते हैं तो आप उसको लोन भरते हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी ग्रोथ होती है, आपका पैसा बढ़ता है। तो ये हो गया एसआईपी और लमसम। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बेहतर है, एसआईपी बेहतर है या लमसम बेहतर है। अब आगे समझिए। मान लीजिए आपने 2000 रुपये का एसआईपी आपने किया 15 साल में 3,60,000 गया। आप धीरे धीरे आप एसआईपी किए, हर महीना आप एसआईपी करते गए हैं। जैसे हर महीना आप लोन चुकाते जाते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा, मारुति कार, घर पर लोन, जैसे कुछ भी लोन लेते हैं तो हर महीना की ईएमआई चुकाते हैं। उसी तरह से एसआईपी भी आप उसी तरह से करेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 अपने आमदनी के हिसाब से। आप सपोज डेट मान लीजिए कि आपका अगर 15,000 सैलरी है तो आराम से 10% 1500 रुपये आराम से 15 साल 20 साल आप चलाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर 20,000 की सैलरी है तो उसका 10% करने के 2,000 रुपये महीना, 18,000 आप अपने हिसाब से खर्च कीजिए, जहाँ इच्छा जहाँ मर्जी वहाँ खर्च कीजिए। लेकिन 2,000 रुपये 10%, 2,000 रुपये आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबा समय के लिए तो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। अब चलिए ये जानते हैं, अगर 2,000 रुपये महीने का एसआईपी अगर होता है 15 साल तो 3,60,000 जाता है, और 12% का रिटर्न माना जाए क्योंकि रिटर्न फिक्स नहीं होता है। और सबसे कम से कम म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है कि 12% माना गया है सेबी की तरफ से। हम लोगों को भी कहा गया है कि आप 12% से ही बताइएगा, लेकिन जो फंड आगे दिए हैं तो वो तो बताना ही पड़ता है, जो दिया है वो दिया है। तो ये इंडेक्स के मुताबिक 12% से बताना अनिवार्य होता है। तो 12% से 10 लाख रुपया ये होता है। 2,000 रुपये महीने का एसआईपी, 15 साल, 3,60,000 जाता है, 12% से 10 लाख। अब सोचिए कि ये 3,60,000 आप एक ही बार लमसम कर देते हैं, न 2,000 महीने का देके आप एक ही बार लमसम कर देते हैं, एफडी कर देते हैं। समझ के चलिए, बैंकिंग भाषा में एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसके भाषा में लमसम। तो लमसम कर देते हैं और 15 साल ये भी 12% का रिटर्न माना जाए तो 19,70,000 ये होता है। अब ये 3,60,000 का 15 साल में 19,70,000 कैसे हुआ, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया एक 12% से हमने कैलकुलेशन के माध्यम से बताया है। आप ये हर महीना कर रहे हैं तो 3,60,000 जा रहा है, 10 लाख बना रहा है। और ये आप एक ही बार 3,60,000 डाल रहे हैं 15 साल तो 19,70,000, 12% से सेम रिटर्न, सेम समय और सेम सब कुछ, पैसा भी सेम ही है। ये है कि ये 15 साल पहले एक ही बार डाल दे रहा है, ये धीरे धीरे आप परचेज कर रहे हैं। आगे बढ़िए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। 2 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। फंड ए, इसका एनएवी 20 रुपया है। 2,000 रुपया आपने इसमें डाला और 20 रुपया का रेट है तो आपको 100 यूनिट मिलेगा। अब सीधा सा एक उदाहरण के तौर पे और समझिएगा। सपोज डेट सोचिए कि ये घड़ी 20 रुपया का ये घड़ी है और आप 2,000 रुपया किसी दुकानदार को देंगे तो ये 20 रुपया का एक घड़ी है, तो ऐसा आपको 100 घड़ी देगा। अब ये 100 घड़ी आगे चल के अगर इस घड़ी का रेट बढ़े तो ये 100 घड़ी जो है उसका मल्टीप्लाई होगा उतने से। यही होता है म्यूचुअल फंड में, तो वही यूनिट होता है। मतलब एक घड़ी 1 यूनिट, 100 घड़ी 100 यूनिट।
ये हो गया। फंड बी समझते हैं। फंड बी का एनएवी 20 रुपया, इसका भी एनएवी मानते हैं उदाहरण के तौर पे। अब ये सोचिए कि आपने 3,60,000 एक ही बार डाल दिया, एक ही बार डाल दिया, इसका भी 20 रुपया ही रेट है, यानी एक घड़ी का रेट 20 रुपया ही है। आपने 3,60,000 डाल दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 20 रुपया के रेट से, ये घड़ी 20 रुपया का है, तो 20 रुपया के रेट से 3,60,000 रुपये का 18,000 घड़ी आपको मिलेगा। यानी 18,000 यूनिट हो, 18,000 घड़ी हो, इतना घड़ी मिलेगा अगर 20 रुपया का रेट है तो। अब आगे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। फंड ए क्या करता है, हर महीने एसआईपी अलग अलग रेट में लेता है, जो आप लास्ट में समझेंगे। जैसे सोचिए कि मान लीजिए 20 रुपया के रेट में आपने लिया और आगे चल के 20 रुपया 10 पैसा हो गया, 20 रुपया 20 पैसा हो गया, 20 रुपया 40 पैसा हो गया, 21 रुपया हो गया, तो फिर आप वही 2,000 डालेंगे तो घड़ी आपको कम मिलेगा। अगर इसका रेट बढ़ेगा तो घड़ी आपको कम मिलेगा। अगर 25 रुपया एक एनएवी का रेट हो जाए, यानी एक घड़ी का रेट 25 रुपया हो जाए, तब यहाँ आपको कम मिलेगा। उसी तरह से ये होता है। तो हर महीने आप एसआईपी डालते जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग रेट पे आप लेते हैं। और वो जो 18,000 यूनिट आपने लिया है, वो एक ही बार 3,60,000 डाल के एक ही बार घड़ी लेके अपने घर में रख लिया है। और फिर जब घड़ी का आगे चल के रेट बढ़ेगा तो आप उसको बेचेंगे। वही होता है म्यूचुअल फंड में। तो आपने धीरे धीरे करके आपने लिया है, एक बार नहीं लिया है। फंड बी, ये एक ही बार एनएवी की रेट से ले लिया है। एनएवी एक ही बार एक ही रेट से ये थोक में लेकर रख लिया है अपने पास, और ये थोक में नहीं लिया, धीरे धीरे करके लिया है। मान लीजिए 15 साल बाद 20 रुपया का जो एनएवी था 20 रुपया का, वो 200 रुपया का एनएवी हो गया। आपने 20 रुपया का घड़ी लिया, 15 साल बाद यही घड़ी बेचेंगे। सपोज डेट सोचिए ये 200 रुपया में एक घड़ी बिक रही है 15 साल बाद। अब ये 15 साल बाद जब 200 रुपया में एक घड़ी बिक रही है, 18,000 घड़ी आपने लेके रखा था एक ही बार 3,60,000 रुपये डाल के। अब घड़ी का रेट हो गया है 200 रुपया, पहले था 20 रुपया 15 साल पहले, और 15 साल बाद हो गया 200 रुपया। अब इस घड़ी को आप बेचेंगे, बेचने जाएंगे 18,000 घड़ी को 200 रुपये के रेट से, तो ये 36 लाख ये होता है। यही होता है एसआईपी और लमसम में अंतर। अब यहाँ थोड़ा और आप समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप समझेंगे तब। फंड ए है जो 2,000 का एसआईपी करते जा रहा है, फंड ए है, और इसमें हर महीना पैसा डालते जा रहा है, हर महीना 2,000 ऐसा करते 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 15 साल यहाँ डाल दिया, 15 साल तक पहुँच गया। और ये 20 रुपया के रेट से जो एनएवी है, धीरे धीरे चल के आगे बढ़ के ये 30 रुपया हो गया, फिर यहाँ भी तो लिया, फिर यहाँ 35 रुपया हो गया, फिर यहाँ लिया, कभी मार्केट घट गया तो यहाँ 31 रुपया भी हो गया, फिर बढ़ गया तो यहाँ मान लीजिए 50 रुपया हो गया। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते घटते बढ़ते मान लीजिए अगर यहाँ आ गया तो 55 रुपया हो गया, फिर यहाँ आ गया तो मान लीजिए 53 रुपया हो गया। अब ऐसे ही अब ये यहाँ से जब 2,000 रुपये डालना चालू किया तो आप हर रेट पे घड़ी लेते चला गया। मतलब हर महीने में अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट तक 15 साल तक घड़ी लेते चला गया, 15 साल तक। और फिर आखिर में जाके 15 साल में घड़ी का रेट हो गया, एक घड़ी का रेट हो गया कितना, 200 रुपया। अब यहाँ अलग अलग टाइम पे डाला है, अलग अलग समय पे डाला है, अलग अलग रेट पे डाला है, तो ये एवरेज यहाँ से निकल के आएगा, सीधा ऐसा एवरेज निकल के आएगा। तो ये परसेंटेज यहाँ से बनता है, ये परसेंटेज ये बनता है कि आपने धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए मार्केट गया है, उस हिसाब से आपने लिया है, तो इसमें रिटर्न इसी की वजह से कम बनता है। अब आगे चलते हैं। फंड बी जो कि लमसम का है। अब फंड बी का देखिए, यहाँ 20 रुपया था, आप देखे होंगे। अब यहाँ 20 रुपया जब ये था तब आपने 3,60,000 यहाँ डाल दिया, ठीक है, 3,60,000 यहाँ डाल दिया, तो 20 रुपये के रेट से 18,000 यूनिट आपने एक ही बार लेके रख लिया, यानी 18,000 घड़ी आपने एक ही बार लेके रख लिया। और यहाँ धीरे धीरे घड़ी आपने लिया, हर रेट बढ़ते हुए रेट में लिया, और यहाँ एक ही बार आप लेके रख लिया 18,000 घड़ी। और यहाँ आप कहीं कुछ देखना नहीं है, मार्केट बढ़े घटे कुछ नहीं। 15 साल बाद यहाँ इसी घड़ी का रेट 200 रुपया हो गया है। अब ये जो 18,000 घड़ी जो आप लेके रखे थे और 15 साल बाद ये घड़ी बेचेंगे एक ही बार, तो 20 रुपया का लिए थे और 200 रुपया का आप बेच रहे हैं इस समय, तो 20 रुपया तो आप अपना मूलधन था, ये निकालेंगे ही निकालेंगे भाई, मूलधन है। 180 रुपया पर घड़ी पे आपको फायदा होगा। अब वो 180 का
कीमत आप यही देख सकते हैं। तो कभी भी लम सम में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया होता है मिलने का। एसआईपी की सुविधा बहुत ही अच्छी है, कम पैसा है तभी भी आप एसआईपी कर सकते हैं। 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपया, लाख रुपया, जितना आप कर सकते हैं, कम पैसा है तभी भी। लेकिन लमसम कर रहे हैं तो आप ये भी जितना है उतना ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक ही मुश्त लेके रख ले रहे हैं और 15 साल 20 साल बाद जब रेट बढ़ेगा तो अपना बेचेंगे। अब इसमें एक और सिस्टम होता है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अब वो सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए मार्केट जब नीचे जाए तब लमसम करना चाहिए। यानी मार्केट 5-10%, 15% मार्केट जब गिरा रहे तब लमसम करना चाहिए। मार्केट टॉप पे हो तब लमसम नहीं करना चाहिए। अब पूछिए क्यों? मार्केट यदि सोचिएगा टॉप पे रहेगा, ऊपर रहेगा, तो ये जो 20 रुपया का एनईवी है, यानी 20 रुपया का रेट का है, ये 21 रुपया हो जाए और आपने 3,60,000 रुपया डाल दिया तो ये 18,000 यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर 22 रुपया हो जाए तो ये 18,000 यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी मार्केट जब डाउन पे रहे तब आपको लमसम करना चाहिए। 10-15% जब मार्केट डाउन हो तब करना चाहिए, और वो भी एक ही बार पैसा नहीं डालना चाहिए लमसम में। धीरे धीरे जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में तो फिक्स टाइम होता है, फिक्स डेट होता है कि इतने तारीख को आपका एसआईपी कटेगा। लेकिन लमसम में कोई फिक्स डेट नहीं होता है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आप जब मर्जी तब इसको भी कर सकते हैं, इसमें डेट कुछ भी नहीं होता है। तो मार्केट जब गिरे उसी समय आप मान लीजिए ये 3 लाख लमसम करना है तो 50,000 आप एक बार डाल दीजिए एक टाइम में। फिर 2-4 दिन मार्केट को देखिए, 2-4 दिन मार्केट को देखिए, फिर मार्केट 2-4 दिन देखेगा तो मान लीजिए मार्केट का ये रूल है कि एक दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा और एक दिन गिरेगा तो पूरा ये ले लेगा, ये हाँ हो जाएगा। फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा तो ये आपको लालच आएगी, यहाँ गिरा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ गिर जाएगा यहाँ नीचे, फिर ऐसे बढ़ते गिरते ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो आपको यहाँ नहीं लेना है, आपको यहाँ ले लेना है। अगर और मार्केट गए तो यहाँ ले लेना है। ये आपको नहीं पता होगा कि ये बढ़ेगा कि घटेगा, यहाँ आपको नहीं पता रहेगा कि ये बढ़ेगा घटेगा। लेकिन यहाँ गिरते हुए लेंगे तब आपको, यानी मान लीजिए 50,000 यहाँ डाल दिया आपने, 50,000 यहाँ डाल दिया, मार्केट देखना गिरते जा रहा है, फिर 50,000 यहाँ डाल दिया, फिर अगर बढ़ा है तो यहाँ मत डालिए, यहाँ बढ़ने वाला है तो मत डालिए, फिर यहाँ बढ़ने वाला है तो मत डालिए। अगर जब घट रहा है धीरे धीरे तब डालते जाइए, बढ़ रहा है तो मत डालिए। सेम वही चीज़ यहाँ मान लीजिए घट रहा है तो यहाँ घट रहा है तो धीरे धीरे आप 50,000 डालते जाइए। लेकिन आप देख रहे हैं बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए में न डालिए, घटते हुए में जब नीचे जा रहा है उस समय डालते जाइए, धीरे धीरे करके डालते जाइए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट कितना गिरेगा और ये भी नहीं पता होगा कि टॉप कब पकड़ेगा। तो गिरते हुए मार्केट में 10-15% मार्केट गिर गया है, उसमें 25,000, 50,000, 10,000, अगर 3,60,000 डालना है, 5 लाख डालना है तो 25, 50, 30, 20 जो भी है धीरे धीरे करके इसको परचेज करते जाइए। जब बढ़ने लगे तो मत, फिर देखिए हफ्ता 2 हफ्ता महीना में फिर ये बढ़ेगा घटेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर आप देखिए कि घट रहा है, फिर यहाँ डालना चालू कर दीजिए। जब बढ़ने लगे तो फिर छोड़ दीजिए। यही 1-2 महीना में आप ये प्रोसेस करिए और 1-2 महीना में प्रोसेस करके अपना पैसा डाल के होल्ड करके छोड़ दीजिए। वही 15 साल 20 साल छोड़ देंगे, वही जिस रेट में एनईवी आप लिए होंगे उसका 5 गुना 10 गुना अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, लमसम है या एसआईपी है। असल मायने में तो आप ये समझिए कि बेहतर तो दोनों ही है, लमसम भी है और एसआईपी भी है। लमसम उनके लिए है जिनके पास पैसा है, वो डालना चाहते हैं, उनके लिए लमसम सही है। जिनके पास पता है कि हमारा सैलरी आएगा 8, 10, 10,000, 20,000, 50,000 सैलरी आएगा और उसी सैलरी में से हम डालेंगे तो उसके पास उतना पैसा होगा नहीं, तो धीरे धीरे पर महीना एसआईपी करते चला जाएगा। और जिसके पास एक मुश्त पैसा है वो लमसम डाल सकता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।